हम पढ़ना है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना आपने बहुत इजी चीज़ है, इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है। dom.html, तो मैं अब एक html की डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और अब मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि h1। ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, चलें बस हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और अब मैं इसको एक आईडी लगा रहा हूँ, आईडी। ठीक है, मैंने इसको आईडी लगा दी हेडिंग की। ठीक हो गया, इसको अब मैं करता हूँ रन। या अब एक काम करता हूँ, एक डिव लगाता हूँ, इस डिव के अंदर रखता हूँ इस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और मैं इसको रन करता हूँ। इसको छोटा करना था। आपके पास ये हेडिंग नज़र आ रही है, ठीक है ना, h1। इसको इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ एलिमेंट्स में जो आप ये देख रहे होते हो ना, बेसिकली ये डॉम स्ट्रक्चर होता है। डॉम क्या है आपका? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावास्क्रिप्ट is a programming interface that represent the structure of a web document as a tree of objects. Each element, attribute, text, node in HTML or XML document represented as a node in DOM tree. JavaScript। अच्छा, यहाँ पे ये टेक्निकल अभी आपको समझ नहीं आ रही। आपने यहाँ पे प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है ये समझना आपने। मैंने पहले भी समझाया था, इंटरफेस का समझाया था। यहाँ पे इंटरफेस का मतलब ये है कि आपकी ये HTML की डॉक्यूमेंट जब जावास्क्रिप्ट के साथ मिलेगी उसको कहते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ सकते हो कि ये जो आपकी है ना, ये जैसे ये हेडिंग है, ये होता क्या, ये कैसे बन रही है, ये जावास्क्रिप्ट इसको कैसे समझता है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, इस पूरी को वो समझता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पूरी मतलब पूरी का मतलब है ये एक फाइल जो हमने बनाई, ये HTML की एक डॉक्यूमेंट जो हमने बनाई, इसको वो कहता है कि एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर वो कहता है कि दो चीज़ें पड़ी हैं। दो चीज़ें क्या पड़ी हैं? अच्छा जी, एक पड़ा हुआ है, अब आप इसको देखते जाओ, इसको देखो, HTML की डॉक्यूमेंट, इसके अंदर हेड पड़ा हुआ है और बॉडी पड़ी है। ठीक है, इसके अंदर वो कह रहा है जी दो चीज़ें हैं, वो यूं समझ रहा है, एक है हेड, ठीक हो गया, और एक है बॉडी। ये वो जावास्क्रिप्ट समझ रहा है इसको। क्या हो रहा है, आप यूं समझ लो, ठीक है, ये नीचे की तरफ लेके आते हैं ऐसे, ठीक हो गया। तो डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक आपका हेड है और एक आपकी बॉडी है, ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा, हेड के अंदर हम नहीं जा रहे, हेड के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे काम का भी चीज़, हमने आना बॉडी में, क्योंकि बॉडी में काम करना है। तो बॉडी के अंदर फिर क्या है, एक डिव पड़ी है, और उस डिव के अंदर क्या है, एक हेडिंग है, ठीक है। इसी तरह हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे करते हैं, इसके अंदर क्या है भाई, एक डिव पड़ी है, डिव टैग है एक, ठीक है, और उस डिव के अंदर क्या है, एक हेडिंग है, यानी एक H1 पड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे डिव है, तो अगर यहाँ डिव के बाद, डिव के अंदर नहीं, डिव के बाद मैं एक पैराग्राफ लगा रहा हूँ, दिस इज पैराग्राफ। अब इसको कैसे समझेगा, वो कहेगा इस बॉडी के अंदर अब दो ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया, अब दो ऑब्जेक्ट है। ये थोड़ा सा ना वो हो रहा है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं इस लेवल के ऊपर, एक आपके पास डिव है और एक इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग है। इस पैराग्राफ टैग के अंदर फर्ज कर लेते हैं, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया,
इस पैराग्राफ के अंदर एक H6 पड़ा हुआ है, दिस इज हेडिंग 6, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो है ना एक H6 की हेडिंग पड़ी हुई है, H6। ये कुछ ऐसे समझता है, ठीक हो गया। बॉडी के अंदर दो चीजें आ गई। जावास्क्रिप्ट ना कुछ इस तरीके से समझता है डॉम को। वो कहता है मेन मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर दो मेन टैग्स हैं, एक हेडर है, हेड है, और एक बॉडी है। बॉडी के अंदर आते हैं तो फिर दो टैग्स हैं, एक डिव पड़ी है, एक पैराग्राफ पड़ा है। पैराग्राफ के अंदर एक H6 पड़ा हुआ है, डिव के अंदर एक H1 पड़ा हुआ है। सेम देखो, बॉडी के अंदर एक डिव है, एक पैराग्राफ है, डिव के अंदर H1 पड़ा हुआ है और पी के अंदर एक H6 पड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके से ना डॉक्यूमेंट को समझता है जावास्क्रिप्ट। HTML डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरीके से समझ रहा होता है। इस चीज को हम कहते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इस सारे प्रोसेस को जो समझ रहा होता है, जैसे यहां पे आप देख रहे होते हो, ये भी एक एग्जांपल आ रही है। बॉडी के अंदर एक डिव, एक पैराग्राफ, ठीक है। तो एक डिव और एक पैराग्राफ, यहां पे ऐसे क्यों दिखा रहा है मुझे, बहरहाल। तो ये इस सारे चीज को ना डॉम कहते हैं हम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि वो तरीकेकार जिस HTML को जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट देख रहा होता है। जावास्क्रिप्ट ऐसे देख रहा है इसको। वो कहता है कि एक मेन डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर दो टैग्स हैं, एक बॉडी है, बॉडी के अंदर फिर एक पी टैग पड़ा, पी टैग के अंदर H6 पड़ा, इसी तरह डिव, इसी तरह जितने जिसमें टैग्स होते रहेंगे वो सारे इसी तरह ना इसके बनते रहती हैं। इसे हम कहते हैं ट्री स्ट्रक्चर। ये ट्री है। अगर आप इसको ऐसे कर लो, रोटेट नहीं होता इसके अंदर, रोटेट, अगर आप इसको अप्स एंड डाउन करो, ऐसे करो, तो ये जड़ है और इसमें से ऐसे ट्री निकल रहा है, ठीक है ना। ये ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, डॉम कहते हैं हम इसको, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब इंटरफेस का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो अब इसका मतलब है ये जो डॉम है ये आपके इस HTML के साथ कम्युनिकेट करेगा। जावास्क्रिप्ट इस HTML के साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू दिस डॉम मॉडल, तो इसलिए इसको इंटरफेस कहा जा रहा है। जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनैलिटी, डॉम जो HTML डॉक्यूमेंट है वो दूसरी फंक्शनैलिटी, दरमियान में ये इंटरफेस होता है डॉम जो कम्युनिकेट करवाता है। जैसे AC एक अलहदा फंक्शनैलिटी, रिमोट हमारे पास अलहदा फंक्शनैलिटी, और आपस में बटन के थ्रू हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक डॉम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। हेडिंग के अंदर फर्ज करो मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इस हेडिंग का फर्ज कर लेते हैं मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। वो कैसे करना है? CSS में कैसे करते हैं? देखो CSS में कैसे होगा। CSS मुझे बताओ, स्टाइल, ठीक है, आगे H1 ID के साथ करना है मैंने, हैश साइन, और क्या हेडिंग, और कलर फर्ज करो रेड। अब ये काम आपका हो गया रेड, ठीक है, ये आपका हो गया CSS के थ्रू। अब ये काम मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। अब आते हैं नीचे जावास्क्रिप्ट में, ये इधर बॉडी के। अब हम HTML के साथ काम करेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने उस स्टाइल का टैग लगाया, जैसे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। सबसे पहले तो मैंने इसको टारगेट किया, हैश हेडिंग, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी मुझे अब टारगेट करना है सबसे पहले, यानी इस एलिमेंट को गेट करना है। अब जावास्क्रिप्ट में गेट करने का तरीकाकार क्या होता है? लेट हेडिंग, ये वेरिएबल बना लेते हैं हम। ये कहाँ पड़ी है? सारी डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी है, डॉक्यूमेंट डॉट, आपको मेथड्स मिलते हैं। गेट एलिमेंट बाय ID, पहला मेथड हम पढ़ेंगे इस डॉक्यूमेंट का, गेट एलिमेंट बाय ID। तो ऐसे आप इसके लगाओगे और इसके अंदर आप ID पास करोगे। इसकी ID क्या है? अब हेडिंग की, हेडिंग की ID ही हेडिंग, H1 के ID क्या है? हेडिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे टारगेट किया था, ये काम जावास्क्रिप्ट में करना हो तो हम ऐसे करते हैं। डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ डॉक्यूमेंट है। ये स्ट्रक्चर देखो, डॉक्यूमेंट,
उसके अंदर मैंने कहा कि गेट करो एलिमेंट बाय आईडी के बेस पे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट गेट करके लाओ बाय इट्स आईडी। ये काम जो यहां पे किया, तो ये फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट लिखोगे डॉट लगाओगे तो आपके पास ये फंक्शन ना बहुत सारे हैं, तो हम ऐसा ऐसा पढ़ते रहेंगे, चंद एक ही पढ़ने हमने। गेट ई का एलिमेंट का ई कैपिटल आई जैसे लिखोगे आपके पास देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको एंटर कर, इसके अंदर ऐसे लगाएंगे। फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एट्रीब्यूट वो हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हेडिंग का कि भाई इस हेडिंग वाले एलिमेंट को आप गेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो काम किया है ना हमने, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे करते हैं। इसको हमने डॉक्यूमेंट में से गेट कर लिया एलिमेंट बाय आईडी, और इसके आगे इधर हैश नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन खुद बता रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये फंक्शन ही बना हुआ आईडी की बेस पे गेट करने का, तो हैश लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये आईडी जो है वो पास कर देनी है। और इसका नाम भी मैं ऐसे कर देता हूँ, माई हेडिंग कर देता हूँ नाम वेरिएबल। और ये जो है ये हेडिंग, ये जो है हेडिंग, ये उठ के आपकी इधर आ जाएगी। अब इस चीज़ को आप कंसोल लॉग करवा के देख लो, माई हेडिंग के अंदर क्या आया आपके पास। सेव करते हैं तो कंसोल लॉग में जाओ तो देखो ये पूरी की पूरी हेडिंग आ गई, लेकिन ये HTML नहीं है। ये जो आपके पास यहाँ मिली है ना, ये HTML नहीं होती, ये डॉम का ऑब्जेक्ट मिला आपको एक। क्यों? अब देखना, अब मैं इसके ऊपर ना माई हेडिंग डॉट लगाऊंगा, ये देखो ये डॉट लगा के जो मेथड्स मिल रहे होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे स्टाइल, ये वाला स्टाइल, और डॉट लगाते हैं। अब आपको सारी CSS की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की थी हमने? कलर, तो वही लिखना शुरू कर दो कलर। वहाँ पे कॉलन लगा के ऐसे करते थे, यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर रेड, उसमें रेड स्ट्रिंग नहीं लगाते, इसके अंदर स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। सेव करते हैं तो आपकी हेडिंग का कलर चेंज हो गया। इस तरह हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। इसकी हेलो वर्ल्ड है ना, इसको मैंने चेंज करके हेलो क्लास करना है, ठीक है, ये तो है स्टाइलिंग के लिए। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो माई हेडिंग डॉट क्या लिखूंगा? स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, अभी करता हूं मैं बैकग्राउंड, और ये कलर ऐसे, उसके अंदर बैकग्राउंड ऐसे कलर लिखते हैं, इसके अंदर डैश नहीं लगता होता वेरिएबल के नेम में, तो C कैपिटल आ जाता है बस। कलर इज इक्वल टू, फर्ज करो मैं कह देता हूँ येलो, या मैं कहता हूँ गोल्ड हो इसका कलर। सेव करते हैं तो इसी तरह पैडिंग भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, माई हेडिंग डॉट, ये लिखना अलग-अलग पड़ता है हमें बस, डॉट पैडिंग इज इक्वल टू 10 px, पैडिंग लग गई, ठीक है। बॉर्डर लगाना आपने, बॉर्डर भी लगा सकते हो सेम इसी तरह। अच्छा, ये तो है स्टाइलिंग। कंटेंट चेंज करना हो, मैं कह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो क्लास हो जाए, तो इसका क्या फार्मूला है? तो माई हेडिंग डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट, ये दो फंक्शंस होते हैं। तो हम इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर की टेक्स्ट, हेडिंग की जो हमने यहाँ पे गेट कर ली हेडिंग, उसका इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, इज इक्वल टू हेलो क्लास। अब ये रिप्लेस हो जाएगा उसके साथ, हेलो क्लास की जगह मैं कहता हूँ हाई क्लास, ये रिप्लेस हो गया। यानी ये जो हमने हेडिंग टारगेट की, ये टारगेटिंग हो रही है, टारगेट की, गेट की, उसके अंदर की जो टेक्स्ट है ना वो चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन मिले थे, एक मिला था आपका इनर टेक्स्ट और एक मिलता है इनर HTML। ये तरीकेकार हमने है इनर टेक्स्ट का। इनर HTML में क्या फ़र्क होता है? फर्ज इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ना ए टैग भी लगा सकता हूँ, href ऐसे /a टैग, मैंने कहा गूगल पे जा रहा है, फिलहाल ये कहीं नहीं जा रहा, इज इक्वल टू, और इसके अंदर हैश पास कर दिया, सेव किया मैंने, तो ये ऐसे कैसे लिखा आ गया, ठीक है। तो क्या मसला है ये भी बताता हूँ।
सेम इस चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इनर HTML में जाके इसका फंक्शन चेंज कर दिया, मैंने कर दिया इनर HTML, सेव किया तो अब देखो प्रॉपर गूगल लिखा आ गया। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये पहले चला है, ठीक है। फ़र्क क्या है, इनर टेक्स्ट का मतलब है वो समझती है सारी चीज़ टेक्स्ट है, जो आप चेंज कर रहे हो ना हर चीज़ टेक्स्ट है। लेकिन इनर HTML क्या करती है कि अगर उसके अंदर कोई HTML का टैग आ जाता है ना तो उसको वो एज ए HTML रेंडर करवा देती है। बस ये फ़र्क है इनर HTML में और इनर टेक्स्ट में, ये फ़र्क है। ये दो मेथड्स हैं इसके, इनर टेक्स्ट, इनर, और एक और है टेक्स्ट कंटेंट, आई थिंक वो भी इसके मिलता जुलता ही है तकरीबन। तो इनर टेक्स्ट के अंदर अगर आपने HTML का टैग लगा दिया तो उसको एज ए HTML ही समझे, सॉरी एज ए टेक्स्ट समझेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कमेंट करते हैं और इसको इनेबल करते हैं तो ये इसको समझ रहा है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है गूगल वाला ए टैग, हालांकि ये ए टैग था, लेकिन क्योंकि हमने फंक्शन यूज़ किया इनर टेक्स्ट का तो ये समझ रहा है कि सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है ये। अगर हम फंक्शन यूज़ कर लें यहाँ पे इनर HTML का तो वो आपको एज ए गूगल वो करेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अंदर देखो मैंने सिंगल कोट लगाया है और बाहर डबल कोट लगाया है। अगर किसी डबल कोट वाली स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग लिखनी है आपने, जैसे कि ये लिखी जा रही है, तो उसके अंदर कोट्स यूज़ करने हैं तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज़ करेंगे, और अगर बाहर सिंगल कोट है तो फिर अंदर डबल कोट यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखो डबल कोट कर देता हूँ ना ऐसे, तो ये एरर आ जाता है क्योंकि ये वो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, बीच में ये पता नहीं क्या बला आ गई, तो ये समझ नहीं सकता। डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना बस, यहाँ पे डबल कोट के अंदर सिंगल कोट्स आते हैं, अगर बाहर सिंगल कोट है तो फिर अंदर डबल कोट आएंगे, ठीक है। बस आज के लिए मेरा ख्याल है इतना बहुत है। डॉम को अच्छे तरीके से समझ लो। ये सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट बाय, इसी तरह ये हमने आईडी की बेस पे गेट की है, इसी तरह क्लास की बेस पे हो सकती है, टैग की बेस पे हो सकती है, और एक क्यूरी सिलेक्टर होता है उसकी बेस पे हो सकती है। यानी जो ये जो CSS वाला रूल है सेम इस रूल से भी गेट कर सकते हैं, उसके लिए और फंक्शन होता है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी किया हमने, ठीक है। तो ये आईडी की बेस पे गेट करेगा और इसके अंदर पास होगी आईडी का नेम जिस एलिमेंट को गेट करना चाह रहे हो। अब अगर मुझे दूसरा गेट करना है, H6 गेट करना है, तो इसको भी मैं एक आईडी और दूंगा। आईडी सेम नहीं हो सकती, इसीलिए बताते हैं कि एक पेज में एक आईडी सेम नहीं होगी। तो मैं इसे कहता हूँ हेडिंग 6 मैं कर रहा हूँ कि ये 6 नंबर वाली हेडिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं ये हेडिंग 6 जो है इसको चेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे जी, सबसे पहले तो मुझे टारगेट करना पड़ेगा ना। तो टारगेट करने के लिए जैसे ये माई हेडिंग मैंने बनाया तो माई हेडिंग 6 कर रहा हूँ, इसका नाम इज इक्वल टू आगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके अंदर क्या पास करूंगा मैं, हेडिंग 6। क्या चीज़ है ये, इस एलिमेंट का आईडी है जिस एलिमेंट के साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ। ये आपकी टारगेट हो जाती है, ठीक है। कंसोल लॉग यहाँ पे ऑप्शनल था जस्ट आपको बताने के लिए। अब फर्ज करो इसका फॉन्ट का साइज मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा माई हेडिंग 6, इसको वेरिएबल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट माई हेडिंग 6 डॉट स्टाइल, स्टाइल लगाएंगे तो CSS की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, फिर दोबारा डॉट लगाएंगे, अब आपको फॉन्ट ये देखो साइज मिल गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आके 20px सेव किया मैंने, इसका साइज बड़ा हो गया। इसी तरह कलर चेंज करना, माई हेडिंग 6 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर फर्ज कर लेते हैं, ये आप ऐसे देख सकते हो, इज इक्वल टू गोल्ड, सेव करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर गोल्ड हो गया। तो इसी तरीके से आप जो भी जिस भी एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हो तो पहले आपको उसको इस तरीके से गेट करना पड़ता है, आईडी की बेस पे अभी करो आप, आईडी की बेस पे हम गेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसके आगे इस तरीके से जाए। टेक्स्ट चेंज करनी है तो ये तरीक़ेकार है, कलर्स चेंज करने हैं, CSS का कोई भी काम करना है तो माई हेडिंग डॉट स्टाइल लगा के आपको सारी CSS की प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, सारी अभी हम करेंगे। इसके बाद आपके पास फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉर्म बैकग्राउंड कलर इस तरह इसका अब चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड सॉरी हेडिंग 6 का, ठीक है।
तो यहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ किया गया, यहाँ पे एक डिव बनाई गई है, उसकी देखो एग्जाम्पल आईडी रखी गई है और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी उस एग्जाम्पल को गेट किया गया। सेम इसी तरह उसका कंटेंट प्रिंट कराया जा रहा है, अंदर क्या लिखा हुआ है। कंसोल लॉग एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट का मतलब होता है कि जो अंदर लिखा गया है इसके अंदर जो लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह सेम वही ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट रखना है, ठीक है। अगर आप इसमें से डिलीट कराना चाह रहे हो, हमने क्या पढ़ा था, फर्ज करो टेक्स्ट कंटेंट है इसका, इसकी टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं हम, फर्ज करते हैं। तो हमने क्या किया था, माई हेडिंग 6 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये प्रॉपर्टी है जो जिसके अंदर ये टेक्स्ट मिलता है, दिस इज हेडिंग 6। तो इसको डिलीट करने के लिए हमने क्या किया था, डिलीट लगा दिया था ऐसे, स्पेस माई हेडिंग 6, सेव करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आई थिंक ये इनर HTML, ये नहीं, ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसका नोड नेम है, ये नोड है। तो इसको अगर ख़त्म करना हो हमें जस्ट यहाँ पे नल या कुछ ऐसे खाली पास कर देंगे, ख़त्म। उसकी वैल्यू को रिप्लेस करवा दिया खाली टेक्स्ट से मैंने, यानी इनर टेक्स्ट मैंने उसका खाली रख दिया, ख़त्म, कुछ है ही नहीं उधर, खाली है। हेडिंग पड़ी हुई है, ये देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो यहाँ पे देखो आप H6 ये पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखो वो उसका कंटेंट खाली हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह का, वो डिलीट वाला भी हम, नोड नेम डिलीट नहीं होगा ऐसे। तो ये आपका इस तरीके से हम कुछ रिप्लेस, या हम नल के साथ कर देते हैं। नल का मतलब होता है खाली, यानी कि सोच समझ के कोई चीज़ हमने रखनी हो कि इसको हमने खाली रखना बस, तो नल लगा देते हैं उसकी वैल्यू को, सेव करते हैं। तो आपके पास कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो अगर हम इसके अंदर कुछ लिख दें हेलो तो वो आ जाएगा आपका, और उसके ऊपर ये सारी अप्लाई हो जाएगी CSS।